हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चलेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चलने से पहले हम इकोनॉमिक्स का बात समझ लेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स को हम लोग समझ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। आज जब लिख पाते हैं समझ नहीं पाते हैं, आज जब दोनों कर पाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग चलेंगे। इकोनॉमिक्स होता क्या है, देख रहे हैं बोर्ड में जी। अर्थशास्त्र क्या, कोई दिक्कत? इकोनॉमिक्स पहले क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब समझ जाइए। जैसे कि अगर हम 500 रुपया से एक चॉकलेट लिए, चॉकलेट क्या दिए, किसी को दिए और वो किसी हो गया हमारा, हमारा वाला चॉकलेट पैसा का दाम था पापा के, तो वस्तु हो जाएगा पापा के। समझे नहीं बात आज पर? जैसे कि आप दुकान गए 500 रुपया लेकर कोई वस्तु खरीदे, 500 रुपया दिए, वो वस्तु किसका अधिकार है? फिलहाल आपका है। लेकिन जब तक हमको पता चला कि पिताजी का पैसा है तो वस्तु किसका हो जाएगा? अब पिताजी का। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जिसका पैसा उसका वस्तु। समझ में आ गया? अब इकोनॉमिक्स चलते, ठीक है। पहला वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्या? अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र, कोई दिक्कत? इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। पहले अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स कहते क्या है? पहला क्वेश्चन क्या हुआ, इकोनॉमिक्स क्या है? न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते। क्या कहते हैं वो? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? न्यूनतम, कम से कम, अधिक उत्पादन को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र तो हम पढ़ाइए है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं जी? न्यूनतम संसाधन में अधिक उत्पादन को क्या कहते हैं? माने कम चीज में अधिक हो जाना, क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? अर्थशास्त्र के जनक क्या था? अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। कौन था? एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है? एडम स्मिथ। उसका प्रकाशन कब हुआ था? वो 1776 में। कोई दिक्कत? उन्होंने उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वर को कहा जाता है, विश्वेश्वर रैया को। विश्वेश्वर रैया। क्या वो? भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर रैया के। अगर बोल देगा वो अर्थशास्त्र के जनक क्या है? वो एडम स्मिथ। कोई दिक्कत? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में? वो 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। पहले देख लीजिए अर्थशास्त्र, इसका 2 क्षेत्र में बांटा गया। कौन क्षेत्र में? 2 क्षेत्र में। एगो सीमित संसाधन, क्या वो? सीमित संसाधन। दूसरा क्या? असीमित। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इसी के तहत ये दोनों के अंतर्गत 2 को बांटल गया। एक को बांटल गया अर्थशास्त्र, क्या? अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्या हुआ, समझा गया? एक होता वो सैद्धांतिक, माने वो इसका तहत क्या आता? वो सैद्धांतिक।
ये वो क्या होता है, वो व्यवहारिक, व्यवहारिक एगो जो आप लोग मुख्य रूप से कर सकते हैं, एगो मुख्य रूप से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला चलता अभी अर्थव्यवस्था बात करें। वो अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, वो छोटी सी संसाधन में बड़ा उत्पादन, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र। कितने क्षेत्र, अभी हम अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र। पहला आर्थिक क्रियाओं का आधार पर, पहला क्या वो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, 1 नंबर में। दूसरा कौन है, वो कार्य के आधार पर। क्या है वो दूसरा, कार्य के आधार पे। अभी आप लोग नोट डाउन नहीं कीजिए, आराम से सुनिए पहले। कार्य के आधार पर। तीसरा क्या है, वो स्वामित्व के आधार पर। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या बताया आप लोग को, वो इकोनॉमिक्स कहते हैं किसको, जिसका पैसा जिसका सामान वो सब उससे हो जाएगा। दूसरा बताया वो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कम चीज में ज्यादा उत्पादन करना, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब यहां से आगे वो अर्थव्यवस्था 3 भाग में बांटल गया। कितने भाग में, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। कोई दिक्कत, इधर वाला मिटा दे, सीमित और असीमित। कोई दिक्कत, ये अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स हटा दे। हलाने कीजिए। अब देखिए भाऊ, इसका स्वरूप था, पहला क्या था भाऊ, देखिए ये 3 जो पढ़ा है भाऊ, ये 3 जो है ना, तीनों को देखिए हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पहला क्या पढ़ा, आर्थिक क्रियाओं के आधार पे भाऊ स्वरूप। क्या भाऊ, रूप कितने हैं, स्वरूप 3 है। कितना है भाऊ, पहला वो प्राथमिक क्रिया क्षेत्र, द्वितीय या तृतीय। प्राथमिक क्रिया क्षेत्र, द्वितीय क्रिया क्षेत्र, तृतीय क्रिया क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डली बोलते हैं, जिसको थर्ड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रिया क्षेत्र। स्वरूप किसके आधार पे भाव, आर्थिक क्रिया के आधार पे कितने हैं, 3। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कोई दिक्कत। और दूसरा वो कार्य के आधार पे शर्त 2 है। वो दूसरा क्या है, वो कार्य क्या, इसको बोलते हैं शर्त, बोलते हैं क्या बोलते हैं, शर्त। कितने हैं, 2। कौन कौन, बहुत संगठित क्षेत्र। क्या, दूसरा क्या, असंगठित। तीसरा देखिए वो स्वामित्व के आधार पर कितने, वो 4 है। कितने हैं, पहला वो सार्वजनिक। क्या वो, दूसरा है वो निजी, तीसरा है वो संयुक्त क्षेत्र, चौथा वो सहकारी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को, 1% भी दिक्कत। अब हम बताएंगे आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इतना जितना लिखा है ना, सारे के सारे उल्लेख कर देंगे, चैप्टर हो जाएगा क्लियर। देखिए बात अब यहां आ रहा है बहु, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बहु अर्थव्यवस्था कितने भाग में बांटल गया है, 3। कोई दिक्कत।
पहला है वो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या वो प्राथमिक क्षेत्र, कोई दिक्कत, पहला क्या है प्राथमिक क्षेत्र। जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं बहु। सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो आपका इनकम का स्रोत, क्या बहु सीधे प्राकृतिक से, आपको बीच में कोई दे ना सकता है। जैसे बहु पशुपालन, आप जानवर को पालते हैं ना, वो प्राकृतिक ने है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिस्ना सब आता है 2 किलो खस्सी बढ़ा दिया, 4 किलो खस्सी बढ़ा दिया, ऐसा सिस्टम तो नहीं है। तो जो सीधे सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो और स्रोत से, उसे क्या कहेंगे प्राथमिक, क्या कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। समझ गया आप लोग, स्टॉप समझिए पहले। प्राथमिक क्षेत्र सबको क्लियर। जैसे बहु पशुपालन, कृषि, ये सब क्या है मत्स्य पालन, खनन, ऐसा सारे का क्या है वो प्राथमिक क्षेत्र। सबको समझ आ गया। मछली पालन समझ आ गया प्राथमिक क्षेत्र। चलिए प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया। दूसरा क्या है वो द्वितीय क्षेत्र। वो इसमें कारखाना को शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है वो। जैसे वो प्राकृतिक से क्या क्या उपजाते हैं आप लोग, चावल, गेहूं, आलू, चीनी, जो भी है सारे सारे बहु। अच्छा एक बात बताइए, गेहूं उपजाए वो कहां जाएगा मिल में, ओकरा दूसरा रूप हो जाएगा, वो बन गया आटा। क्या बन गया, तो द्वितीय क्षेत्र में हुआ गेहूं प्राकृतिक, आटा द्वितीय क्षेत्र। पहला तो गेहूं था, दूसरा में क्या बन गया, आज अवरी रोटी आएगा, क्या ऊपर जाएगा तृतीय। तो द्वितीय समझ आ गया बहु, द्वितीय क्षेत्र समझ आ गया। इससे वो कल कारखाना को रखा जाता है, वो इससे वो निर्माण तथा विनिर्माण होता है, माने उसमें कोई चीज बनता है। क्या होता है वो, जैसे वो आटा, चक्की, गन्ना मशीन, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सारे सारे क्या है वो द्वितीय। अब तृतीय भाव, इसमें भाव नौकरी, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। वो क्या भाव, नौकरी, सेवा और दुकान जितना भी है सब इसमें तृतीय क्षेत्र में। कितना भाव बोले, कैसे तृतीय क्षेत्र मान लिया भैया, जैसे कि हम बताते हैं दुकान, पहले था वो खेती, प्रथम प्राकृतिक से, द्वितीय भाव मिलने पहुंच गया, तृतीय भाव आटा निकल के घर में चला आया, दुकान में चल गया, तृतीय हो गया। गन्ना खेत में था, बड़ा बड़ा कंपनी में गया, चीनी बना, दुकान में आ, सेलिंग हो गया, तृतीय क्षेत्र। समझा रहा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यहां तक क्लियर सबको। एग्जाम्पल में तृतीय क्या हो जाएगा बहु, परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, इंस्टीट्यूट, बैंक, शिक्षा, नौकरी, सारे सारे क्या, दुकान, नौकरी, सब किस में तृतीय क्षेत्र में। कोई दिक्कत। अब एक बात क्या पढ़ाए थे बहु, कार्य के आधार पर वो अर्थव्यवस्था कितने भाग में, संगठित और संगठित दो भाग में। कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भाग में, दो भाग में। कौन कौन, चलिए सुनिए बहुत। संगठित क्षेत्र सुनिएगा, जिसमें नौकरी की शर्त, समय, वेतन तीनों ही निश्चित हो, उसे संगठित करते हैं। बड़े बड़े कंपनी का नौकरी, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र। देखिए बहु, शर्त, पैसा और नियम और समय अवधि सब क्या हो, निश्चित हो। जैसे कि अभी गवर्नमेंट कर दिया कि आपको 60 साल तक नौकरी करना है, बाई चांस आपको 40 साल में नौकरी लगा है तब 60 साल में छोड़ना पड़ेगा, अगर नौकरी 20 साल में लगा है तो भी 60 साल में छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़ा है तो आपको ज्यादा सैलरी दिया जाएगा, आप जवान है तो ज्यादा सैलरी दिया जाएगा, पोस्ट एक ही है तो पैसा सबका बराबर रहेगा। तो तीनों शर्त जब मंजूर हो नौकरी में, क्या वो समय, पैसा और क्या करना है नहीं करना है, सो तो क्या कहलाएगा बहु, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें बहु नौकरी, जिस नौकरी में बहु समय, पैसा सब कुछ क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र। कोई दिक्कत संगठित क्षेत्र में, याद हो गया होगा सबको। अब आते हैं असंगठित। क्या आते हैं, इधर देखिए, मैं कहां बिजी है, आके दूल्हा पर मारेंगे। हम समझा रहे, समझा रहा, क्लियर तो आना चाहिए। असंगठित बहु, असंगठित समझिएगा, इसमें नौकरी का समय, वेतन, छुट्टी तीनों ही अनिश्चित हो। भारत में सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग का, प्राइवेट, कृषि, दुकान, माने बहुत तीनों अनिश्चित हो। इनकम भी कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत छुट्टी,
है न है, हाँ है, वो अपन निर्भर है। सीधे सीधे मान लीजिए प्राइवेट नौकरी, क्या भाव छुट्टी मारिएगा पैसा कट जाएगा, कम बेसी होते गया, डबल ड्यूटी कर दिया पैसा बढ़ गया, हो सकता है 10 दिन नहीं गए, समझाया। ये सारे सारे क्या है, उसमें निश्चित रहता था समय पैसा सब कुछ, इसमें अनिश्चित रहता है समय पैसा सब कुछ, समझाया। अनिश्चित इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित। कोई दिक्कत, कोई बोलता है मौसम की तरफ बदल न जाओगे, बोलिए कि संगठित हम नहीं है, हम असंगठित है। आज 10 कमा रहे, कल 50 भी कमा सकते हैं, हो सकता है अगला दिन नहीं कमाए, फिर अगला दिन 150 कमाएंगे, समझाया। असंगठित समझ आ गया जी, असंगठित क्षेत्र समझ में आ गया। संगठित असंगठित हम आंसर लिखा नहीं रहे, हम डायरेक्टली समझते जा रहे हैं, आप लोग को लिखकर आना है, नोट्स बना के याद करके आना है, ठीक है। अब देखिए बहु, स्वामित्व के आधार पर कितने बांटे हैं बहु, पहला कौन है, सार्वजनिक, इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है, पब्लिक सेक्टर भी इसे कहते हैं। सार्वजनिक बहु, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जैसे कि बहु सरकारी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सड़क, सरकारी बसें, ट्रेन, ये सब पर जो है सार्वजनिक, सब जा सकता है, प्लेटफॉर्म, ये सब सारे सारे क्या है, सार्वजनिक है, क्या है। कभी देखे हैं प्रचार किसी चीज का, जो औकात के अंदर रहता है ना उसका, उस चीज को प्रचार किया जाता है, जो औकात के बाहर आता है उसका प्रचार नहीं होता है। जैसे में 1 रुपया वाला सैंपल को बेचते हैं डव, मॉइस्चराइज, अरे मुंह चूर दो लगा के, और सबको मतलब है। हेलीकॉप्टर का प्रचार सुने आप लोग, हेलीकॉप्टर के प्रचार को सुना जी, आए औकात से बाहर। ट्रेन के प्रचार सुने आप लोग, औकात से बाहर। कभी सुने कुछ बोलता है फॉर्चूनर के प्रचार, फिलहाल अभी आप बंद कर दिया, सुने उसका रोल्स रॉयस का, औकात से बाहर है। लेम्बोर्गिनी औकात से बाहर है। अब देखिए स्प्लेंडर फटफटाई तो प्रचार में, होंडा साइन औकात के जो अंदर है उसका प्रचार चलेगा, जिसका औकात के बाहर उसका प्रचार, अगर आपका कोई चर्चा कर रहा है तो अभी औकात के अंदर है, समझाया। अब समझ गया, सरकारी प्रॉपर्टी सारे के सारे सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है वो निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के मतलब क्या होता है समझे, इस पे वो सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है, वो इसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस, जबकि कर की क्षमता से बहुत टाटा, कमाने की क्षमता से, पूंजी के तहत से रिलायंस। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी, जितना भी प्राइवेट है उसे क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र, क्या कहते हैं। जैसे मेरा ट्यूशन है प्राइवेट है, हम पूना तरफ से क्या पैसा कमाने के लिए खोले, क्या खोले हैं, पैसा कमाने के लिए खोले हैं। लेकिन हम बताते हैं, आप लोग को जानकर हैरत होगा कि हम अपना 40% पैसा या विद्यार्थी में छोड़ देते हैं या किसी को दे देते हैं, 40% दान कर देते हैं, ठीक है। जितना आना चाहिए हमारे पास उतना नहीं आता, ठीक है। सबको जो लगता हो ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा पैसा नहीं आता, उसको लट निकल जाएगा बाहर, ठीक है। निजी क्षेत्र समझा गया, सारे के सारे प्राइवेट कंपनी दुकान किसमें, निजी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है जी संयुक्त क्षेत्र। इसमें बहुत निजी तथा सार्वजनिक दोनों भागीदारी होता है, इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। माने वो पब्लिक और प्राइवेट, सार्वजनिक भी आएगा और निजी भी आएगा, माने वो सरकारी भी है प्राइवेट भी है, उसे क्या कहेंगे वो, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त। संयुक्त परिवार मिलल, कोई आदमी कम कमाता कोई ज्यादा कमाता, नहीं कहता संयुक्त परिवार भरल फुरल रही है बहू, बोलता है जी तू तो नहा पू तो फलो, नहीं कहता बुढ़ी लोग। तो वही भाव संयुक्त परिवार को क्या बोलता है, प्राइवेट सरकारी मिलल, समझाया। अब बहुत दूसरा क्या है भाव, सरकारी की सहकारी। इसे भाव निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होता है, इसे पब्लिक प्राइवेट पार्ट सहकारी लिखा है, सॉरी। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार करती है उसे क्या कहते हैं भाव, माने भाव कंपनी है प्राइवेट, उसको चला के रहा सरकार, क्या चला रहा है, उसे क्या कहेंगे, सहकारी। माने सह के मतलब जो करने वाला है,
तो क्या कर रहा है सरकार, जिसमें कम काम आपका है करवा के रहा है सरकार। आपका जमीन में निकल गया बहुत सोना, तो क्या लगता है सोना आपका हो जाएगा? सरकार के हवाले करना पड़ेगा खजाना, उसमें काम कराएगा तो क्या हो जाएगा? सहकारी। हाँ, आपका काम करा रहा सरकार। जैसे आप कंपनी खोले, आपसे चलिए ले रहा, सरकार का मुनाफा समझ में आया, सरकार चला रहा, क्या हो जाएगा? सहकारी। कोई दिक्कत? कल पढ़ाएंगे आप लोग के बहुत उत्पादक। क्या पढ़ाएंगे? कल क्या आज है पढ़ा देते हैं। इसको मिटा दे। आप लोग क्लास स्किप करके देखते हैं इसीलिए समझ में नहीं आता, फिर हमको बोलते भैया समझ में नहीं आया। स्किप करके क्लास मत देखिएगा, स्किप करके देखिए कहां समझ में आएगा। अब अर्थशास्त्र को उत्पादन के आधार पर, क्या बहु? उत्पादन के आधार पे कई भाग में बांटल गया? पहला पूंजी, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई दिक्कत? उत्पादन के आधार पे बहु कितना भाग में बांटल गया? पहला को चाहिए बहु? पहले उत्पादन कहते किसको है? ये चारों को ही क्या मिलाकर जो होता है उसे क्या कहते हैं? ये चारों को मिलाकर जो होता है क्या कहते हैं? आप चारों पढ़ने के लिए अइबे नहीं करते हैं। बाप माँ के नाम तो छोड़ दो, नहीं बाप माँ नल्ली में डुबा के मारे वाला है। नाम तो सब डुबाता है लेकिन जीते जी डुबा देगा। इतना ईमानदारी से देखते हो ना कि लगो बाप रे बाप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा था, बोलने के बाद कि लगो हमको नहीं पता चलता। पहला क्या है पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? सब जानता है कि अगर 10 लाख के काम स्टार्ट किए, जो पैसा उसमें लगाए 10 लाख, उसे पूंजी कहते, सब जानते हैं कि नहीं? देखिए वो उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, या ऋण के रूप में भी हो सकता है। ऋण मैंने समझते बहु कर्जा के रूप में भी हो सकता है, समझाया? जैसे कि पूंजी आप कैसे लगा सकते हैं? या किसी से लेके लगा सकते हैं, या आपके पास है तो लगा सकते हैं। समझा गया पूंजी किसे कहते हैं? दूसरा है भूमि। जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूमि। अच्छा भूमि तो बेटा पर भी मिलता है, जेका बोलते किराया नहीं मिलता है एग्रीमेंट पे। तो भूमि दो प्रकार के भी हो सकता है। एक हो तो भूमि आपका है, आइए भूमि को किसी एग्रीमेंट से ले सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं? भूमि। कोई दिक्कत? तीसरा क्या था? श्रमिक। वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर क्या बोलते हैं? लेबर को ही क्या बोलेंगे? श्रमिक, मजदूर। कोई दिक्कत? उत्पादन में नहीं काम करेगा वो, उसे क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। उद्यमी, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे क्या कहते हैं? या मालिक या ओनर कह सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? कल पढ़ाएंगे आप लोग के बहुत इकोनॉमिक्स थोड़ा सा और डीपली में, ठीक है? कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।